अब आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं जिसमें आपको यह पता चलेगा कि हमारे देश में त्योहारों पर शहरों से अपने गांव लौटने के लिए कितनी बड़ी जंग लड़नी पड़ती है और इस जंग के दर्द को एक आम आदमी ही समझ सकता है। इतनी भीड़ है कि आदमी मतलब जान माल से तो उसको खतरा है ही। लैट्रिन बाथरूम करने के लिए लोग गेट नहीं खोल रहे हैं, वहीं पे बैठे हुए हैं। इतनी परेशानी है, स्लीपर कोच को बिल्कुल जनरल से भी बदतर बना दिया है। नौ 10 बजे करीब में आए थे रुकना स्टेशन। हाँ, रात को। उस टाइम से टिकट लेते लेते हम लोगों का 4 बज गया सुबह को। मैं 10 बजे रात से ही बैठा हूँ। कब ट्रेन में बैठ पाए? लगे हैं 11:15 बजे से। रात को कहाँ जाना है आपको? छपरा। सीट मिली ना, ऐसे जा रहे हैं गेट पे बैठे बैठे। अंदर सीट बैठने की नहीं है? क्यों नहीं है तो लेकिन सीट खाली नहीं। तो अभी आप दरवाजे बैठे हो और चलती ट्रेन में कोई घटना भी हो सकती है। जाना तो है, पूरा दिक्कत है। बाथरूम वाथरूम जाने के लिए भी सारे में आदमी बैठा है। कितनी भीड़ है ट्रेन में अंदर? पूरा भीड़ है। तो क्या कोई टिकट नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है अभी। छठ पूजा के लिए भीड़ चल रहा है ना, इसी करके। अभी आप कहाँ पे बैठे हो? गेट पे। असल में हमारे देश में आम आदमी का जीवन सबसे ज्यादा पीड़ादायक होता है, चाहे खुशी हो या गम। आम आदमी शहर से अपने गांव जरूर लौटता है। आम आदमी अपने घर जाता है, चाहे खुशी का मौसम हो या दुख की घड़ी हो। सबसे पहले उसे अपने घर जाना होता है। आप याद कीजिए, जब कोविड आया था, कोविड के दौरान कैसे हमारे देश की गरीब जनता जो शहरों में काम करती थी, गरीब लोग जो शहरों में अपना पेट पालने के लिए आए थे, कुछ ना कुछ सपना लेकर आए थे, कैसे वो कितने संघर्षों के बाद अपने अपने गांव पहुंचे थे। उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा था। ये तो दुख की घड़ी थी। लेकिन जब खुशी की घड़ी होती है, जब त्योहार मनाने के लिए जाते हैं, तब भी ऐसे ही उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। और आज के समय में भी अगर आपको किसी महानगर से अपने घर, अपने गांव, अपने राज्य लौटना है तो वहां जाना एक युद्ध लड़ने के बराबर होता है। भारत ने इतनी तरक्की कर ली है, हम चांद पर पहुंच चुके हैं, हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है, हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अब शामिल होते हैं। लेकिन आज भी हम अपने देश के गरीब लोगों को जब चाहे यात्रा करने की आजादी नहीं दे पाए हैं। आज भी हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, उनके पास यह आजादी नहीं है कि वो जब चाहें, जहां चाहें, सस्ते दामों पर यात्राएं कर सकें। और असल में जैसे जनगणना का एक आंकड़ा होता है, वैसे ही ये आम आदमी हमारे देश का एक आंकड़ा बनकर रह गया है। और इन ट्रेनों की भीड़ भी एक आंकड़े जैसी ही है। अब तो बिहार से पटना जाने के लिए, बिहार के पटना जाने के लिए फ्लाइट में भी जगह नहीं है। यानी अगर आप आज दिल्ली से
पटना जाना चाहें, चाहे ट्रेन से जाना चाहें या फ्लाइट से जाना चाहें, दोनों तरह से ही आपके रास्ते बंद हैं। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली से पटना की फ्लाइट का एक टिकट इस समय अधिकतम 28,000 रुपए में मिल रहा है, जबकि दुबई का टिकट भी इससे सस्ता है, 22,000 रुपए का मिल रहा है। तो सोचिए, छठ के मौके पर अगर आपको पटना जाना है तो फ्लाइट का टिकट है 28,000, और अगर आपको दुबई जाना है तो टिकट है 22,000 का। और अगर आप ट्रेन में जाना चाहते हैं तो इस तरह आपको जाना पड़ेगा, जो कि लगभग असंभव सी बात है। तो हमारी हमदर्दी है उन तमाम लोगों के साथ जो छठ के मौके पर त्योहार मनाने के लिए, खुशियों में शरीक होने के लिए, अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने गांव जाने के लिए, अपने गांव की मिट्टी को हाथ लगाने के लिए, सूंघने के लिए एक युद्ध लड़के किस तरह तमाम परिस्थितियों से लड़ते हुए, कितने संघर्षों के बाद वो अपने गांव पहुंचेंगे। तो आज हमारे देश की इस जनता के बारे में भी कुछ विचार कीजिएगा। आपने देखा कि कैसे हमारे देश के गरीबों की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आपको समय के साथ हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।